देखिए अभी जो हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति। बेहद ही ये कहना चाहिए एक नई अवधारणा है जो कि 20वीं शताब्दी के कहना चाहिए उत्तरार्ध में ये काफ़ी इसका प्रचलन देखने को मिला। और इसके पीछे जो कारण था, जो सोच थी, जो विद्वानों ने जो सोचा, उन्होंने देखा कि कई ऐसे देश हैं विश्व में जिनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं समान हैं। जैसे फ्रांस है, अगर आप इंग्लैंड देखें, अगर आप भारत देखें, अगर अमेरिका देखें, ये सारे ऐसे देश हैं जहाँ लोकतांत्रिक परंपराएं हैं। मगर अगर इनका एक तरह से विकास देखा जाए, अगर इनका राजनीतिक विकास देखा जाए, तो इनमें एक बहुत भारी एक अंतर नज़र आता है। जो इनकी दिशा है, विकास की जो दिशा है, उसमें एक फ़र्क नज़र आता है। जैसे अगर हम उसमें और भी अपने एशिया के अगर देश देखते हैं, अगर हम बर्मा की स्थिति देखें, अगर हम श्रीलंका की स्थिति देखें, और एक तरफ जो है यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उसमें फ़र्क बहुत ही देखने को मिलता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? जबकि ये सारे देश ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक हैं, राजनीतिक व्यवस्था इनकी जो है वो लोकतांत्रिक है। इसमें देखिए कुछ ऐसे नाम थे, जैसे कि ल्यूसियन पेई, ऑलमंड, ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने जो निष्कर्ष निकाले उसमें उन्होंने एक बात कही कि जो बेसिक जो इनके विकास में ये जो इतना अंतर नज़र आता है, इसके पीछे इनकी राजनीतिक संस्कृति है, जिसको कि पॉलिटिकल कल्चर कहा जाता है। देखिए पॉलिटिकल कल्चर क्या चीज़ है? राजनीतिक संस्कृति का अर्थ है कि वे हमारे सारे विश्वास कह लीजिए, मूल्य है या साहित्य है या जितना भी भाषा है, किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की जो ऐतिहासिक धरोहर है, वही आगे चलकर उसकी राजनीतिक परिवेश की संकल्पना करती है। कि हर देश, जैसे अगर हम भारत की हम देखें तो हमारा एक बहुत ही पुरानी संस्कृति है इस देश की, जो कि मोहनजोदड़ो से जिसका आरंभ होता है। फिर किस तरह से हमारा जो वैदिक पीरियड है या उत्तर वैदिक पीरियड है, उसने हमारी जो संस्कृति है उसको किस तरह से और भी उसमें उसको विकसित करने में उसका योगदान रहा। और आगे चलकर जब कई कहना चाहिए कई संस्कृतियां इस देश में आई, कई बाहर से जो आक्रमण हुए, चाहे वो एक मुग़ल संस्कृति वो भी इस देश में है। अगर खिलजीज इस देश में रहे तो एक वो उनका भी एक कहीं ना कहीं सांस्कृतिक प्रभाव, चाहे भाषा में देखा जाए, चाहे खान पान में देखा जाए, चाहे आपके रहन सहन में देखा जाए, चाहे इवन आर्किटेक्चर जो है हमारा, तो उसमें कहीं ना हर देश में अगर हमारे पास इतना एक हमारा एक कहना चाहिए कि सांस्कृतिक हमारा एक मजबूत एक आधार है, तो अन्य देशों में भी ये सब देखने को मिलता है। और यही संस्कृति आगे चलकर जो राजनीतिक व्यवस्था है या उसका जो विकास है उसको वो प्रभावित करती है। देखिए एक चीज़ इसमें और भी है कि संस्कृति के प्रमुख जो प्रकार हैं वो कुछ जो इन थिंकर्स ने जो प्रस्तुत किए हैं, एक जैसे सबसे महत्वपूर्ण इसमें है परंपरागत राजनीतिक संस्कृति। देखिए परंपरागत राजनीतिक संस्कृति जो आज भी अपनी परंपराओं से जुड़े हुए राष्ट्र हैं, चाहे वो कहना चाहिए उनकी धार्मिक उनका आधार कह लीजिए, या फिर उनका एक भाषा को लेकर वे बड़े संवेदनशील होते हैं। जिसमें सबसे प्रमुख एक हम उदाहरण जैसे इजराइल का देख सकते हैं। इजराइल आज भी देखिए उसने वो लड़ाई लड़ी जो कि आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने मिडिल ईस्ट में उसे अपना देश मिला। कई वर्षों तक उसने संघर्ष किया और एक ऐसा देश है जो बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही परंपरा पर आधारित ये राजनीतिक संस्कृति है। कुछ ऐसे देश हैं जिसमें कि आधुनिक राजनीतिक संस्कृति है। जैसे इसका एक उदाहरण जो है सबसे अच्छा वो अमेरिका है। अमेरिका जैसे कि वो एक ऐसा विश्व का मुल्क है जिसमें तमाम देशों के लोग उन्होंने अमेरिका को बनाया है। तो आज वहाँ की जो एक राजनीतिक व्यवस्था है या कह लीजिए वहाँ का जो डेवलपमेंट मॉडल है, उसमें विश्व के तमाम लोगों का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है और एक ये बहुत ही आधुनिक राजनीतिक संस्कृति है। तीसरा, अगर हम एक मिश्रित संस्कृति देखें तो इसमें हम जैसे इंग्लैंड को देख सकते हैं। इंग्लैंड आज भी जिसमें कि आधुनिक भी है, परंपरागत भी है। आधुनिक क्योंकि वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मगर साथ ही जिस तरीके से उन्होंने राजतंत्र को अभी तक अपनाया हुआ है उसके प्रति उनके मन में आज भी एक प्रेम है, आस्था है।
इसी तरह अगर हम हिंदुस्तान को देखें, इस देश को, हमारा देश देखें, विश्व का इतना अनूठा ये राष्ट्र है कि सांस्कृतिक दृष्टि से जो विविधता, चाहे वो भाषा के स्तर पर है, चाहे साहित्य के स्तर पर है, चाहे वो बोली के स्तर पर है, चाहे क्षेत्रीयता के स्तर में है, तो ये सांस्कृतिक विविधता अगर विश्व में बहुत ज़्यादा किसी मुल्क में देखने को मिलती है तो ये हमारा देश है, जिसमें आधुनिकता भी अपने कहना चाहिए एक आधुनिक मॉडल भी है, क्योंकि हमने भी संवैधानिक ढांचे को अपनाया है और लोकतंत्र हमारे देश में आज भी उसकी जड़ें मजबूत है। अगर हम अपने आस पड़ोस के मुल्क देखें तो वहाँ लोकतंत्र जो है इतना सशक्त, इतना मजबूत नहीं है। तो हिंदुस्तान की देखिए एक बहुत बड़ी ये, मैं इसको एक उपलब्धि मानती हूँ कि इतनी विविधताएँ होने के बावजूद भी, इतनी एक घनी जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद भी, इतनी सांस्कृतिक विविधताओं वाले देश होने के बाद भी आज भी हमारा लोकतंत्र जो है वो मजबूत है, चल रहा है। और इसमें देखिए, क्योंकि हमारे एक तरफ अगर हमने परंपराओं को माना है, उनका सम्मान किया है, तो दूसरी तरफ हमने जो आधुनिक सोच है, चाहे वो हमारी कहना चाहिए कि हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है, चाहे हमारा इसमें अन्य मुल्कों के साथ जो हमारा संबंध है, या हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो हमारी बढ़ती हुई भूमिका है, या एक तरह से जो हमारी एक आधुनिक सोच भी इस देश में जो है, आज का युवा जो है वो अपने आप को एक आधुनिक सोच से, या एक साइंटिफिक टेम्परामेंट आप इसको कह सकते हैं। तो परंपराएं तो हैं हमारे यहाँ, मगर साथ में जो आधुनिक हमारी सोच जो है वो हमारी संस्कृति को मिश्रित संस्कृति के रूप में उसको दर्शाती हैं। तो देखिए, जब भी हम कहते हैं किसी भी देश का जो सांस्कृतिक कहना चाहिए, जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो राजनीतिक संस्कृति है, वो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था की मेरुदंड मानी जाती है, एक बैकबोन है। जितना मजबूत या उसकी कहना चाहिए उसकी जड़ें हमारी संस्कृति की जितनी मजबूत होंगी, वह राष्ट्र जो है अगर उसका विकास मॉडल हम देखें या विकास की दृष्टि से देखें, वो उतना आगे बढ़ता है।